और समग्र विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वर्षों तक राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रकल्प के माध्यम से व्यक्तित्वों को गढ़ने की साधना जिन्होंने की, उस कर्म यज्ञ में सने हुए व्यक्तित्व आदरणीय प्रोफेसर बाला दानंद जी, आदरणीय श्री अजय कुमार सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर संगीता सिंह जी, इस पंडाल में बैठे हुए सभी अतिथिगण, पुलिस और पत्रकारिता जगत से इस कार्यक्रम में पधारे हमारे अनपरा के थानाध्यक्ष महोदय, पत्रकारिता जगत के जो लोग बचे हैं, सबको नमन करते हुए अपनी बात को मैं बहुत संक्षेप में रखूंगा। जब इस कार्यक्रम का शुरुआत हुआ तो दीप प्रज्वलन से हुआ। आपके मन में कौतूहल हो सकता है कि ये 21वीं सदी चल रही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपने प्रगति के शिखर पे है और ऐसे में हम दीप जला करके कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ये कितनी पिछड़ी बात है, लेकिन हम आपको स्मरण दिलाना चाहेंगे कि ये दीप हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हम एक दीप से लाखों दीप को जला सकते हैं, लेकिन विज्ञान के उत्पाद इस ट्यूबलाइट से, एक ट्यूबलाइट से दूसरी ट्यूबलाइट नहीं जला सकते। ये विज्ञान और संस्कृति का अंतर है। यह देश जिसका नाम भारतवर्ष है, इसके नामकरण में ही एक विशिष्टता है। वह संस्कृत की एक धातु है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। रथ मतलब लगा हुआ और वर्ष मतलब साइकिल, पीढ़ी दर पीढ़ी। भारतवर्ष उस संतति का नाम है जो दिव्य ज्ञान के अनुसंधान में पीढ़ी दर पीढ़ी लगी हुई है। उस संतति को हम भारतवर्ष कहते हैं। हम एक भू सांस्कृतिक अवधारणा के वाहक हैं और उस भारत की सांस्कृतिक विरासत, उसके सभ्यता के मूल्य बोध और हमारा गौरवशाली इतिहास संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा रहा है। जब आज के विकसित कहे जाने वाले देश अमेरिका और यूरोप में लोग यायावरी जीवन जीते थे, व्यवस्थित जीवन की कोई विधा नहीं थी, सभ्यता से कोसों दूर थे, उस समय भारत में शिक्षा की एक व्यवस्थित प्रणाली का विकास हो चुका था, जिसे हम गुरुकुल के नाम से जानते थे। हमारे भगवान कहे जाने वाले महापुरुष राम और कृष्ण भी उन्हीं गुरुकुलों के उत्पाद थे और वे ऐसे गुरुकुल थे जहाँ समरसता भी पाई जाती थी, जहाँ सद्भाव भी पाया जाता था, जहाँ अमर मित्रता के उदाहरण भी पाए जाते थे। पूरे हमारे इतिहास में, हमारे पौराणिक आख्यानों में मित्रता के कुछ छिटपुट उदाहरण है। तो दुर्योधन और कर्ण की मित्रता है, राम और सुग्रीव की मित्रता है, और इन सब से भी आगे मैं समझता हूँ कृष्ण और सुदामा की मित्रता है। ये मित्रता कहाँ पली? संदीपनी ऋषि के आश्रम में पली। आज हम कहते हैं कि हमारे शिक्षा में समरसता होनी चाहिए। हमारे गुरुकुलों ने समरसता का संदेश दिया, जहाँ पे एक आचार्य ऋषि 14 विद्याओं को पढ़ाता था, 14 विद्याएं देता था। आज हम शिक्षा देते हैं, हमारे प्राचीन भारत में विद्या दी जाती थी, और ये शिक्षा और विद्या एक नहीं है। जब शिक्षा में संस्कार का समावेश कर दिया जाता है तो विद्या बन जाती है। शास्त्रीय विद्या से लेकर के धनुर्विद्या तक, चिकित्सा की विद्या तक, हमारे प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सक, सुश्रुत जैसे शल्य चिकित्सक और चरक जैसे एमडी,
धन्वंतरी जैसे आयुर्वेदाचार्य जब दुनिया के विकसित देशों में लोग सभ्यता से कोसों दूर थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें बताते हैं कि हम बाथरूम में स्नान करते थे। खुले में स्नान नहीं करना चाहिए। ये भारत को 5000 साल पहले मालूम था, जब दुनिया के किसी देश को नहीं मालूम था। हम ज्ञान विज्ञान में, संगीत कला में, स्थापत्य में हम नक्शा बना करके, आर्किटेक्चर के माध्यम से, वास्तुशास्त्र के माध्यम से भवनों का निर्माण करते थे। ये हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष हमें बताते हैं। हमें सिर्फ कृषि का ही ज्ञान नहीं था, बल्कि हम अन्न के भंडारण की कला भी जानते थे। आज जितनी सब्जियां और फल भारत पैदा करता है, उसमें मात्र 2.5% के भंडारण की क्षमता भारत के पास है। से सभी अगर समय से नहीं बिकी तो सड़ जाती है, किसान का नुकसान हो जाता है। लेकिन 5000 साल पहले लोथल में अन्नागार का अवशेष मिला है, हड़प्पा की खुदाई में। इससे यह पता चलता है कि 5000 साल पहले हम अन्न को उपजाना ही नहीं, बल्कि अन्न के भंडारण की कला के भी जानकारी को रखते थे। उस समय हमारी कृषि आज की कृषि नहीं थी। कृषि के साथ बागवानी और पशुपालन था। अर्थव्यवस्था का एक त्रिकोण था और इसीलिए संतुलन बना हुआ था। तीनों का अन्योन्याश्रित संबंध था। नंद कोई व्यक्ति नहीं थे। हमारे जिस भगवान को नंदलाल कहा जाता है, अभी आपने जन्माष्टमी मनाया, ये नंद कोई व्यक्ति नहीं थे। उस जमाने में नंद उस व्यक्ति को कहा जाता था जिसके पास 1000 गायें होती थी। जब ये देश आजाद हुआ, उस समय 76 करोड़ आबादी थी। जनसंख्या 39 करोड़ मवेशी थे, दुधारू पशु थे भारत में। आज 145 करोड़ हमारी आबादी हो गई है और अनौपचारिक रूप से हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मवेशियों की संख्या ये है कि मात्र 16 करोड़ बचा है। हमारा पशुधन कहाँ जा रहा है? ये अवैध कत्लखानों में गो माता का रक्त प्रवाहित हो रहा है। गोमांस खाने वाले लोग हिंदुस्तान में चैन की सांस ले रहे हैं। अवधूत भगवान राम ने ऐसी कल्पना नहीं की रही हो। उन्होंने गौ सेवा और गौ भक्ति का संकल्प लिया।